इतने ही नहीं, यहां तक होता है। आपकी व्यवस्था भंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी परिणति का ज्ञान करा रहा हूं। अपने जय कुमार वैद्य जी कल शाम को बोले, महाराज जी पता नहीं किस जीव को कौन सी बात जम जाए, बोले मेरी तो आंखें खुल गई। वैद्य जी क्या हो गया? बोले महाराज जी आंखें खुल गई, आगे कुछ नहीं बोलना। कल सुबह का प्रवचन याद है आप लोगों को? मित्र, आपको याद हो ना हो, पर इस प्रमोद के कंप्यूटर को जरूर याद होगा। विजय चौधरी कल का याद है? आपके शरीर का अंग अंग तुम्हारे भूत को बता रहा है। आपके शरीर का अंग अंग तुम्हारी करतूती को बता रहा है, कल का उपदेश था। अब आइए मां, आप अपनी व्यवस्था को कर रहे हो सो करो, मैं आपकी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मेरी बात की व्यवस्था भी स्वीकार करना पड़ेगी। अपने सासू के बेटे से अधिक दुलार से अपने बेटे को खिलाना प्रारंभ करती कि नहीं, इतनी सी बात पूछना है। और समय बदलते देर नहीं लगती है, कुछ दिन बाद पुणे सासू के बेटे पर दुलार समट जाता है और बेटे को अलग कर दिया जाता है। ये भी सत्य है कि नहीं? जब तक बेटा मां को मां के रूप में देखता था, पिता को पिता के रूप में देखता था, तब तक मां की दृष्टि अपने पति से भी अधिक प्रिय था पुत्र। लेकिन चंद दिन के उपरांत ही बेटे के साथ कोई दूसरी बेटी आ जाती है, पुत्र बुधु बन के तुम्हारा दुलार पुनः अपने पति के पास पहुंच जाता है। ये लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे कि ये मालूम क्या सोच रहे हैं, सुनते सुनते सोच रहे हैं इन्हें कैसे पता है। आप तो ये पूछो क्या पता नहीं। हे मां, उस लाल को आपने जितने प्रेम से दुलार से आहार भोजन कराया, अपने पति को भी अत्यंत प्रेम से भोजन कराया, बेटे को दुलार से कराया और पति को प्रेम से कराया। शब्दों पर ध्यान रखना, हर जगह हर शब्द का प्रयोग नहीं होता है। सुअर के बाल उखाड़े जाते हैं और मुनिराज के केस रोच होते हैं। भरत पति को दुलार से खिलाती है, नहीं जो है हे मित्र, एक ही स्त्री प्रेम से अपने पति को खिला रही है, दुलार से बेटे को खिलाती है, पर विशाल मुनिराज को न प्रेम से खिलाती है, न दुलार से खिलाती है, बासल से खिलाती। भक्ति से खिलाती है। जब मुनिराज आहार को जाएंगे तो प्रेम होगा नहीं, दुलार होगा नहीं, बासल भक्ति होगी, बराबर। लेकिन अपने बेटे को, सासू के बेटे को जितना प्रेम नहीं दे पाई, दुलार नहीं दे पाई, उससे कोटि गुना वात्सल्य देती हो एक निर्गंत मुनि के लिए। महाराज कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। इतने होने के बाद भी प्राचार्य जी, मुझे मालूम है इतने सब कुछ होने के बाद भी यदि इनकी कटोरी में घी होता है, यदि माँ अपने घर का घी देगी तो उसको मालूम है, विवेक है, भाई मुझे कल भी तो विचार करना है, तो उसको चमच में भर करके उतना ही देगी। वो कोई बाहर का आदमी आ गया तो ऐसे कटोरी पटकेगा। जब कटोरी भर के पटके तो समझ लेना इसके घर का नहीं है।
या तो कहीं दान का लेके आ गया। मित्र विषय पकड़ना यहां पर। मां इतनी अगाध श्रद्धा होने के बाद भी चंदू छिंदवाड़ा ने तो अपने पॉकेट से छांट छांट के पैसे गोलक में डाले। इतनी अगाध श्रद्धा होने के उपरांत भी आपने चम्मच को सकोड़ सकोड़ करके वो घी लगा रही थी, क्योंकि घर भी देखना है, कल भी देखना, ये मन में विचार आता कि नहीं। वो भक्ति में कमी नहीं है। अब बोलो सत्य कि नहीं, भक्ति में कमी नहीं है, फिर भी सामग्री कितना विवेक से देती। बेटा एक बूंद भी जमीन पर घी की गिर ना जाए। अहो बालको, इन विषयों को यहीं अब छोड़ दीजिए। जैसे ये ज्ञानी चंदू छिंदवाड़ा मंदिर के गोलक में सिक्का डाला ऋषभ, तो छांटता है कितना डालूं। और मां कोई मुनिराज को आहार दे रही है तो वो भी छांटती है कितना देना है। ओ, जैसे बेटा परमात्मा के चरणों तक पहुंच करके तुम इतना सोचते हो कि कितना देना है, तो हे बालको अपने जीवन में छांट लो कि मुझे कितना बोलना है। अपने जीवन में छांट लो मुझे शब्दों का प्रयोग कहाँ कितना करना है। यदि आपने आज नहीं समझ पाए, नहीं सुधर पाए, तो सुबह मैंने क्या देखा, एक भाई ठेला लिए चला जा रहा था। और मेरे साथ जितने युवा होंगे हो सकता है यहाँ बैठे हों। अशोक भाई थे क्या सुबह? एक ठेला नहीं देखा आपने साग से भरा हुआ? प्राचार्य जी, वो साग से भरा ठेला, उसमें टमाटर भिंडी सब भरे हुए थे। और मालूम बेचारा चिल्ला रहा था सुबह 6 बजे। पंकज कैसे चिल्ला रहा था? खड़े हो गया नहीं? कैसे चिल्ला रहा था? ओ हो। जब वो ज्ञानी ऐसे बोल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा था। तब मालूम रफसन भैया मैंने क्या विचार किया। ओ हो छाबड़ा सुनने ज्ञानी ठेला लिए बेचारा सुबह के 6 बजे भगवान का चेहरा नहीं देखा उसने, कोई गुरु का चेहरा नहीं देखा उसने, जिनवाणी नहीं पड़ी उसने। ये भी सत्य है बे भाई साहब, कहो रात्रि के 12 बजे घर पहुंचे हो, गांव में घूमते घूमते, और सुबह 6 बजे से फिर से गलियों में घूमना प्रारंभ हो चुका है। बेटा संभलो, वचन बल भाषा वर्गणा, वचन बल भाषा वर्गणाओं को जिसने नियंत्रित किया है, भाषा समति से, वचन गुप्ती से, सत्य धर्म से, सत्य अनुव्रत से, सत्य महाव्रत से, बेजीब गलियों में गिल की लोह की तुरैया भिंडी बेचते नहीं घूमते, वे समूषण में दिव्य धुनी खिलाते मिलते। पर जिन्होंने मित्र जब दूसरे दान दे रहे थे उसमें उनके मन में भाव खोटे हो रहे थे, और ज्ञानियों जब योगीश्वर स्वाध्य जिनमानी कर रहे थे तब भी वह गाली बक रहे थे। जब ज्ञानी कोई धर्मात्मा अनुष्ठान करने का भाव कर रहा था, वे मना करने खड़े हुए थे, उसमें मित्र जो तुमने कर्म का बंद किया था वो बंद कह रहा था, बेटा आ गए तुम उदय में। क्योंकि जहां लोग मंदिर में भगवान की स्तुतियां पाठ करते हैं, सहस नाम का पाठ कर रहे मुख से, और तू सुबह से भिंडी तुरैया के हल्ला कर रहा है। वो निहार लो कर्म को, निहार लो कर्म को, निहार लो कर्म को। कीर्ति स्तंभ पर जब मैं था वहां तो और दूसरा नाटक चलता था, भिंड ग्वालियर इटावा, भिंड ग्वालियर, ऐसे समझ गए क्या?
यही आवाजें सुनाई पड़ती थी वहां पर। तो मैं सोचता था हो जितने बार इसने अपने पिता का नाम नहीं लिया होगा, जितने बार इसने अपने माँ का बेटे का नाम नहीं लिया होगा, भगवान का तो छोड़ो बहुत दूर है, उतनी बार बेचारा इटावा भिंड चिल्लाता रहता है। ये कौन सी कर्म का उदय आ गया। हे मित्र, जब किसी ने कहा था भगवान को नाम ले लो तुम, तब तुमने भगवान को छोड़ करके दुनिया में घूमने की सिटियों के नाम लेता था। कर्म ने कहा बेटा तुम धन भी कमाओगे तो इटावा भिंड चिल्ला के कमाओगे। हंस लो गौरव जितना हंसना हो, मुस्कुरा लो बेटा मुस्कुरा लो, घर में तो जो होता है वो सबको पता है। ओहो, आकाश सबके दिन एक से नहीं होते। भरत ज्ञानी गोधा ये बढ़ जाता जब भी आता है, तुम देख रहे हो वो मुझे नहीं देख रहा है, वो और कुछ देख रहा है। सुब्रत सागर आज सबसे आगे संघ का बड़ा मुनि ये आकाश होता, आप नहीं होते। कर्म की दशा तुम टेंशन नहीं लेना आकाश। सोनू फिर कभी एक ऐसा दिन आएगा, पर भावना को दूर मत करना। जब जब बैराग का भाव आए निर्णय कर ही लो। और सोचा कि एक बार घर पूछ के आते हैं, सुबह पूछ लग जाती है। हे मित्र, साग भाजी भटाक के नाम ले लेकर के ये जिब्बा का प्रयोग चल रहा है। राकेश मित्र, अपने पुण्य को अर्घ चढ़ा दिया करो आज से। कोई मुमुक्षु भले मना करे आपको संजय कि क्या सुन लिया और क्या बोल रहे महाराज, मैं फिर से कह रहा हूं राकेश, अपने पुण्य को अर्घ चढ़ा देना। अर्घ के कई अर्थ होते हैं। अपने पुण्य को अर्घ चढ़ा देना इस बात का, आलू बेचने वाले का बेटा आज पंडित कैसे बन गया। मित्र, अपने पुण्य को अर्घ चढ़ा देना, ये सत्य है कि नहीं भैया। अपने पुण्य को अर्घ चढ़ा देना इस बात का। ओहो, कहीं साग मंडी में बैठे होते तो हम भी चिल्लाते होते, ओहो कितने किलो का। मित्र, आज तुम्हारा सौभाग्य, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जब बालक तुम मंदिर में चेतल में बैठ करके स्वाध्याय करते हो, पूरा मंदिर में जिनवाणी गूंजती है, उसमें मेरे मित्र तुम करोड़पति अरबपति क्या सम्राट क्या सौदुर्मिंद्र से महापुण्यात्मा हो कि उसके मुख से ज्ञानी जिनवाणी निकलती हो। यानी तुम उसमें इतने पुण्यात्मा हो, तुम्हारे मुख से भगवान की वाणी निकल रही। जितने जिनाने इस नगर में हैं बेटा, हर जिनालय में शाम को वाचना होना चाहिए। और इन युवाओं ने ठान लिया ना तो क्या नहीं हो सकता। हर जिनालय में वाचना होना चाहिए आगम की। और जब शास्त्र गुंजयमान होगा तो अंदर की शास्त्रता भी गुंजयमान होगी, और जब आस्था गुंजयमान होगी तो शास्त्रता का रास्ता भी मिल जाएगा। शब्द का प्रयोग ज्ञानियों, अब आज से निर्णय कर लेना। शब्द का प्रयोग, विजय चौधरी मित्र, शब्द का प्रयोग इतना कीमती मान के करिए कि घर के अंदर घी की बूंद जमीन पर गिर जाए तो माँ के प्राण छनकते हैं। ऐसे माँ जब चिल्लाए तो कहना, माँ जितना मुझे घी का जमीन पर गिरने पर कष्ट नहीं हुआ, तुम व्यर्थ में जो चिल्ला रही हो, तो अपनी भाषा का दुरुपयोग कर लिया। कम से उसको सुरक्षित रखती तो अंतिम समय में तुझे भगवान का नाम लेने का मौका मिल जाता। जितने यहां मुमुक्षु ज्ञानी जी विराजते हैं, सबसे मेरा कहना है, आज से शब्दों का प्रयोग ऐसे करो जैसे घर में तुम्हारी मतारी यानी मां,
हे ज्ञानियों, जैसे आपकी माँ घर में, ऋषभ तुम कितने करोड़पति के बेटे बने रहो, तब भी तेरी माँ की आदत बता दूं क्या है? एक रोटी में घी लगाती है ऐसे, और उसे 4 रोटी चिपकती है। बोल, यदि सही नहीं बोल रहा हूं तो खड़ा हो जा फिर। देखो, ये भैया हमारे धनपति के बच्चा है, लेकिन फिर भी उसकी मां की आदत क्या है? बोल ईमानदारी से। ओहो, देखा बालक, जैसे ऋषभ, अब जब मां तुम्हारी रोटी में घी लगा तो उसको फोटो खींच लेना। जो एक रोटी में लगा वो 4 चिप रहे, ठीक है ना? और फिर आपसे कुछ कहने लगे और 1 घंटे बतिया है तो तुम धीरे से कहना, मां जैसे एक रोटी का घी 4 में लगाया था ना, ऐसे बातें करो। एक बात में 4 अर्थ निकल आए जिससे कम बोलना पड़े। आप एक रोटी का घी 4 रोटी में चिप रही थी, क्यों? क्योंकि घी कम लगे। ऐसे ज्ञानी जनों को ऐसा शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिससे भाषा संधि का पालन हो, वचन गुप्ती का पालन हो, सत्य धर्म का पालन हो, सत्य अनुव्रत का पालन हो और सत्य महाव्रत का पालन हो। कम से कम बच्चा सत्य तो बोला। चिंता नहीं करना, डांटे तो हम कह देना, आप देखो डांटो मत, घी जैसी बातें करो, ठीक है? नहीं, वो ये भी कह सकती है, बोले बेटा तूने मेरी पूरी भरी समय में हंसी कराई है, तो कहते ना माँ इसमें हंसी क्या, जो है सो है। नहीं तो फिर घी में डुबो करके मुझे रोटी खिलाना प्रारंभ करो, ठीक है? बैठे पिताजी तो नहीं बैठे यहाँ पर, बैठे हैं, उनकी चिंता मत करो। ज्यादा डांटे तो अपन रविसेन को भेजेंगे पंचायत कर भी का। क्यों ये बताओ, ये व्यवस्था ऋषभ के घर की है कि घर घर की है? अब तुम चिंता मत कर बेटा, घर घर की है। यानी जैसे घी का प्रयोग जबकि माँ को मालूम है, जिसे मैं चुपड़ के दे रही हूं वो ही कमा के लाया है। जबकि माँ को मालूम है जिसे मैं चुपड़ के दे रही हूं वही कमा के लाया है, फिर भी लोभ कसा परमेश्वरी ऐसी होती है कि कमाने वाले को भी खाने नहीं देती है।